हरि ओम श्री गोविंदाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दास की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इतनी सुमधुर कथा चल रही थी पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से, ये तो बीच में विघ्न बन गया, बड़ा आनंद आ रहा था। तो पहले तालियों की सेवा करते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, है ना। तालियों की सेवा सभी लोग करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है इस पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा हमारे बड़े भैया पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से आपको हम सबको यह कथा रसपान करने का बड़ा सौभाग्य मिला। ये बड़ी कृपा भैया की तो हुई, लेकिन सबसे बड़ी कृपा हमारी राधा रानी की है जिन्होंने ये हमें अवसर दिया। लहरी क्षेत्र में कितने लोग हैं, लेकिन हम ही इस मंच में क्यों आ पाए? क्योंकि राधा रानी हाथ पकड़कर लेके आए हैं। हमें चिंता होती ना कि 2 बजे से 3 बजे से कथा आरंभ होने वाली है, अपने अपने कार्य को विराम में कथा में जाना है, रहती है ना चिंता। आज तो चलो मौसम खराब है,
है ना। कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन इस मौसम खराब होने पर, पानी गिरने पर अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मानो हम नहीं आए, हाथ पकड़ के ले आए, है ना भैया। तो क्या बोलना पड़ेगा, कितने धीरे से। ये बड़ा अच्छा अवसर मिला हमें। करिए नित सत्संग को, व्याधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। नित्य सत्संग करिए, लेकिन जब कभी ऐसा अवसर मिले तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कि छोड़ना चाहिए नहीं ना भैया। ये बड़ा सुंदर अवसर हमें मिला है। श्रीमद् भागवत कथा जो है भैया, ये 12 महीने में कभी भी श्रवण कर सकते हैं और इसका पुण्य है। जिस संकल्प को लेकर हम ये कथा कराए सुने, उसका हमें फल मिलता है। लेकिन अगर ये पितृपक्ष में हो तो उसका 100 गुना नहीं 1000 गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए भैया जब कभी ये पितृपक्ष में हमें अवसर मिले तो हमें कथा श्रवण करना चाहिए, और बन सके तो माला डाल के बैठ जाना चाहिए, है ना भैया। तो अगले साल जब होगी तो कौन कौन बैठेगा, अभी से टिकट बुक कर लो, क्योंकि ये तो हर साल होनी है। जब तक राधा रानी चाहेगी तब तक कथा होगी, है ना। तो हमें जब जैसा अवसर मिले, एक बार नहीं, एक बार एक यजमान से हमने कहा भैया कथा होनी है, बैठ जाओ। गुरु जी सुन तो लिए पिछले साल। अरे भैया खाना रोज खाते हो ना, नहीं खाते तो कथा 1 बार 2 बार 4 बार सुनोगे तो दोनों सुधर जाते हैं। जब कभी मौका मिले तो दान, कलयुग में सिर्फ दान बाकी बचा है। सत्य दया धर्म तो खत्म हो चुके, 4 तो 3 चरण तो समाप्त हो गए, सिर्फ दान बचा है। तो जब कभी अवसर मिले तो दान कर लिया करो, और जब ऐसे कथा के अवसर मिले तो कभी इसमें हाथ पीछे मत करना। जो हमें भगवान ने दिया है ना, सबसे पहले तो भगवान की ये कृपा कि साथ शरीर स्वस्थ हमें बनाया है, अच्छा घर परिवार दिया है, और इसके बाद भगवान की कृपा से धन भी सबको दिया है, नहीं दिया? दिया है भैया। तो हम ये नहीं बोलते सब कुछ दान कर दो, जितना जो हो सके थोड़ा बहुत, लेकिन जब ऐसी कथाएं हुआ करे भैया तो उसमें दान धर्म किया करो। एक छोटे से भजन के माध्यम से, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आशाओं का हुआ खातिमा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खातिमा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही, सुंदर काया बड़ी रही। भैया आशाओं का खात्मा है, ये आशाओं का। इतना सुंदर शरीर दिया भगवान ने, है ना। और अगर हमने दान धर्म नहीं किया तो क्या मतलब। एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था, कभी दान धर्म नहीं किया करते। साहूकार थे,
एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़ रहा, घटा नफा सब जोड़ रहा। किससे हमको कितने लेना, वहीं पे बनने पलट रहा, वहीं पे बनने पलट रहा। एक सेठ था, दुकान पर बैठा हुआ था और लेखा जोखा जोड़ रहा था, पन्ने पलटते जा रहा था। किससे हमको कितने लेना है, किसको हमको कितने देना है, ये लिखा पढ़ी कर रहा था। अपने मुंशी से पूछा, भैया लिखा पढ़ी तो समझ में आ गई, लेकिन अभी तक हमने कितना धन इकट्ठा किया, कुछ हिसाब है? उनके मुंशी ने कहा, सेठ जी आप कुछ भी ना करें तो लगभग आपकी 7 बिल्ली बैठकर खाएगी। सेठ बड़ा दुखी हो गया, बताओ मतलब 8वीं पीढ़ी को मेरी मेहनत करना पड़ेगा। अपने पैसे नाती खुद की चिंता नहीं, जो अभी 7-8 पीढ़ी आएगी उनकी चिंता करने लगा। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़ रहा। किससे हमको कितने लेना, वहीं पे बनने पलट रहा, वहीं बनने पलट रहा। काल बली का लगा तमाचा, बली का लगा तमाचा, कलम कान पे धरी रही। जब पढ़ने की हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही, सुंदर काया बड़ी रही, सुंदर काया बड़ी रही। एक पंडित जी थे, अब हम सेठ जी पंडित जी के विषय में भी बताते। एक पंडित जी थे, एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण के जन्म कुंडली देखा जोखा करते थे, देखा जोखा करते थे, देखा जोखा करते थे। एक पंडित जी थे भैया, कुंडली देखा करते थे, दूसरों का भविष्य बताया करते थे। किसकी कुंडली में क्या लिखा है बता दिया करते थे, लेकिन जब खुद का समय आया तो पंडित जी अपनी कुंडली नहीं देख पाए। काल बली का लगा तमाचा, किसका? काल बली का, काल बली का लगा तमाचा, पत्र वहीं पर धरा। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही, सुंदर काया बड़ी रही, सुंदर काया बड़ी रही। भैया किस किस को अच्छा लगता हम अमर हैं? एक सवाल और, किस किस को लगता हमें मृत्यु छू नहीं पाएगी? सबको आनी है ना,
है ना। तबीयत खराब होती हम कहाँ जाते सबसे पहले? डॉक्टर के पास। लगता बचा लेगा, यही लगता ना। तबीयत खराब होती तो भगवान को याद नहीं करते, गाड़ी उठाई और सीधे डॉक्टर के पास, है ना। ऐसे ही होता ना। हाँ बोल दो भैया। एक डॉक्टर अपने घर से दवा करन तैयार हुआ, दवा उठा कर बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ, मोटर कार सवार हुआ। भैया एक दादाजी की तबीयत खराब हुई, तुरंत बेटे से कहा बेटा वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। बेटे ने तुरंत फोन लगा दिया, डॉक्टर साहब पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। डॉक्टर जी तुरंत अपने बैग को तैयार किए। एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुए, दवा उठा कर बैग में रखे, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए। तितली कार गिरी गड्ढे में, तितली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही, सुंदर काया बड़ी रही, सुंदर काया बड़ी रही। समझ में आया? एक भजन में हमने 3 स्थान की बात कर ली। एक सेठ जी की अपार संपत्ति कमाने के बाद 8वीं पीढ़ी की चिंता थी। एक पंडित जी के लिए बताया गया है, दूसरों की कुंडली देखा करते थे, अपनी कुंडली ना देख पाए। डॉक्टर साहब के पास हम दौड़ते हुए जाते थे, डॉक्टर खुद अपने आप को नहीं बचा पाया। क्यों? ये काल बली का तमाचा है। इससे अगर कोई बचा सकता है तो वो हमारी व्यास वेद है। मैं प्रमाण से कह सकता हूँ, इस व्यास बीज के पास जो इस पंडाल के अंदर बैठा रहेगा भैया, उसका सिर दर्द तक नहीं कर सकता। काल तो बहुत दूर की बात है, काल प्रवेश नहीं करता भैया। यहाँ बैठने के बाद हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम अमर हैं, लेकिन कथा पंडाल के बाहर जाने के बाद पानी के बबूले जैसे, जिंदगानी है ना पानी के बबूले जैसी है। इसलिए भैया भजन करो, कथा श्रवण करो। जब जब कथा हुआ करे, अपने कार्य को विराम देकर कथा प्रांगण में आ जाया करो। मैं भैया कथा करने नहीं आया, महाराज जी क्षमा। अब माइक मिल गया है तो अब बोलने की आदत है, तो भैया अपनी वाणी को मैं ही विराम दूंगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से कथा चल रही थी। मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात सुखदेव जी महाराज आकर आज कथा श्रवण करा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आज हमें अनुभूति हो रही है हम राजा परीक्षित की तरह बैठ के कथा श्रवण करें। बस थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, नहीं तो मन तो करता है कि साथ के साथ दिना की कथा सुने, लेकिन महाराज जी को मालूम है व्यस्तता बहुत ज्यादा है, कार्य रहते हैं, इसलिए आना संभव नहीं हो पाता रोज। लेकिन फिर भी आज महाराज जी को हमने प्रातः में वचन दे दिया था
खराब हो गया वचन देते, पर हमने बोला भगवान परीक्षा दे रहे हैं, जाना तो पड़ेगा, महाराज इंतजार करेंगे। तो भगवान की कृपा से राधा रानी आज हमें यहाँ इस कथा में ले आई। तो भैया ज्यादा वार्तालाप न करते हो, पुनः हम कथा में चलेंगे। बोली सरकार की, बोली बांके बिहारी लाल की। ओम। बोलिए श्री